Hello everyone. Today I am here to teach you a new lead code question. थर्ड मैक्सिमम नंबर, क्वेश्चन नंबर 414 है, इजी लेवल का, कई कंपनीज में पूछा जा चुका है। तो हम आज सबसे पहले पूछेंगे, समझेंगे कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। गिवन एन इंटीजर एरे नम्स, रिटर्न द थर्ड डिस्टिंक्ट मैक्सिमम नंबर इन दिस एरे। इफ द थर्ड मैक्सिमम डज नॉट एग्जिस्ट, रिटर्न द मैक्सिमम नंबर। तो इसमें कह रहा है कि हमें थर्ड मैक्सिमम नंबर को रिटर्न करना है। हमारी जो गिवन एरे है नम्स नाम का, उससे हमें थर्ड मैक्सिमम नंबर रिटर्न करना है। अगर थर्ड मैक्सिमम नंबर हमारे एरे में नहीं होता है तो हम उसमें मैक्सिमम नंबर को रिटर्न करेंगे। ये क्वेश्चन हमसे डिमांड कर रहा है। तो आइए हम समझते हैं कि हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो मान लीजिए हमारा एक कोई एरे है, हम एरे बना लेते हैं। हमारा एक एरे है जिसमें कि डिस्टिंक्ट वैल्यूज नहीं है, उसमें सिमिलर वैल्यूज भी हो सकती हैं। ये हमारे एरे की कंडीशन है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, अपने एरे में मान लीजिए हम वैल्यूज डालते हैं 3 1 3 2, फिर से 2 आ गया और फिर से 1। तो हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे, हमें ये नम्स नाम का मान लीजिए एरे दिया हुआ है, नम्स नाम का एरे है ये, ठीक है। ये एरे का नाम नम्स है। अब इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो अपना एरे है उसको सॉर्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर हम अपने इस एरे को सॉर्ट करते हैं तो हमारा एरे क्या बन जाएगा, ये देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक। तो हम लोग सबसे पहले 1 1 आ गया। उसके बाद फिर से सॉर्ट देखेंगे तो ये दूसरे सेकंड वाला 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर से 2 आएगा और फिर 3 आएगा, ठीक। हमारा ये एरे जो था वो सॉर्ट हो गया, ठीक। तो अब हमारा जब एरे सॉर्ट हो गया तो हमारा क्या टारगेट है कि इस एरे से थर्ड मैक्सिमम नंबर को निकालना। तो हम अपने एरे को लास्ट इंडेक्स से फेच करना चालू करेंगे, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि हमें जो एरे अब हमने निकाला है सॉर्टिंग के बाद, वो एरे में थर्ड वैल्यू कैसे निकलेगी। हम क्या करेंगे कि हम सबसे लास्ट इंडेक्स पे सबसे पहले पहुंचेंगे और अपना एक पॉइंटर लगा देंगे। अब टिल की ये पॉइंटर की वैल्यू चेंज ना हो तब तक हम अपने एरे की लेंथ को माइनस करते रहेंगे। मान लीजिए हम आई में अपनी एरे को लेंथ लेते हैं, तो हम आई को माइनस करते रहेंगे, ठीक है। आई को माइनस करते रहेंगे, कब तक, जब तक कि ये वैल्यू दूसरी नहीं हो जाती। यहाँ पे अभी जैसे 3 है, तो 3 को हम कब तक माइनस करेंगे, इसके लास्ट थर्ड इंडेक्स तक माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए हम 3 हो गया, अब हमें एक वैल्यू मिली 2, तो 2 को हम 2 को भी यही सेम सीक्वेंस करेंगे। 2 के लिए हम क्या करेंगे, 2 के लिए भी हम माइनस करेंगे, ठीक है। माइनस करेंगे, कब तक माइनस करेंगे, जब तक कि हम कोई नेक्स्ट वैल्यू पे ना पहुंच जाए। जैसे कि यहाँ पे हम पहुंच गए, तो यहाँ पे हमारा क्या वैल्यू स्टोर है, 1 स्टोर है, ठीक है। तो यहाँ पे पहुंचे, उसके बाद हम ये थर्ड वैल्यू मिल गई। अब हमें यही रिटर्न करना है, यही हमारा क्वेश्चन का टास्क है, ठीक। तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अब। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या किया, हमने सॉर्ट किया। तो उसके लिए हम जावा का प्री डिफाइंड फंक्शन यूज कर लेंगे। एरेज क्लास का सॉर्ट मेथड है, जिसके अंदर हम अगर अपना एरे पास करते हैं तो वो हमें एरे को सॉर्ट करके वो रिटर्न कर देता है, ठीक है। यहाँ पे क्विक सॉर्टिंग यूज होती है। अगर कोई पूछता है कि एरे एरे क्लास में जो सॉर्ट मेथड होता है उसके अंदर कौन सी सॉर्टिंग यूज होती है, तो इसके अंदर क्विक सॉर्टिंग यूज होती है, ठीक है। अब हम जैसे कि हमारा इंडेक्स था तो हम आई की वैल्यू एक ले लेंगे। अब हम लेंथ निकालने के लिए
डॉट लेंथ फंक्शन का यूज करेंगे और -1 कर देंगे। -1 यहाँ पे क्यों करेंगे, यहाँ पे -1 इसलिए करेंगे क्योंकि हमारी जो लेंथ काउंट होती है वो 1 से काउंट होती है और हमारा जो इंडेक्सिंग होती है वो 0 से होती है, इसलिए हम यहाँ पे -1 करेंगे। ठीक है, अब हम कोई एक इंटीजर मान लीजिए a ले लेते हैं, जिसकी वैल्यू हमने सबसे पहले 0 इनिशियलाइज कर दी। उसके बाद हम अपना लूप चला देते हैं जब तक कि i की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। i की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मतलब हमारे लेंथ जब तक हमारा जो i है जो लास्ट इंडेक्स से चल रहा है वो 0 तक ना पहुंच जाए, तब तक हमें ये लूप चलाना होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले अपने a के अंदर कौन सी वैल्यू डाल लेंगे, सबसे पहले हम अपने a के अंदर लास्ट इंडेक्स की वैल्यू डालेंगे। तो लास्ट इंडेक्स का कौन है, i है, तो नम्स i की वैल्यू हम अपने a में डाल दिए। ठीक है, हम a वेरिएबल में अपने नम्स i की वैल्यू डाल दिए। अब हम क्या चेक करेंगे, हम अपने लूप में माइनस चलाना होगा ना, कि इंडेक्स की वैल्यू माइनस कब तक होती रहे, जब तक कि ये पर्टिकुलर वैल्यू बनी रहे हमारे एरे में। ठीक है, तब तक तो i ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड नम्स नम्स i इक्वल्स टू a, जब तक कि a के इक्वल रहे तब तक हमारी i की वैल्यू क्या होती रहे, माइनस होती रहे। ठीक है, जब तक a की वैल्यू नम्स i के इक्वल हो रहे और i की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 रहे, क्योंकि अगर एरे ही खत्म हो जाएगा तब तो हमें फेच करने की कोई जरूरत ही नहीं है, तब तो हम माइनस कर ही नहीं सकते क्योंकि -1 इंडेक्स होता नहीं है अकॉर्डिंग टू एरे ऑफ जावा। ठीक है, तो ये -1 पाइथन में होता है, वो भी लास्ट इंडेक्स होता है, लेकिन हमारी 0th इंडेक्स तक ही जाना है तो हम उसके लिए 0 तक ले जाएंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहली वैल्यू जो थी उसको हम ढांक गए। देखिए कैसे, जैसे यहाँ पे हम समझते हैं, जो हमारी सबसे पहली वैल्यू क्या थी, 3 थी, यहाँ से हम चले और यहाँ तक गए, अब यहाँ पे पहुंच गए हैं। अब हमें क्या करना होगा, यही सेम प्रोसेस हमें फिर से वहां पे रिपीट करना है। तो अब हम क्या कर देंगे, अगर वैल्यू यहाँ पे लिखा है ना कि इफ थर्ड मैक्सिमम डज नॉट एग्जिस्ट देन रिटर्न द मैक्सिमम नंबर, तो हमें अब ये भी देखना है कि i की वैल्यू कहीं -1 तो नहीं हो गई। अगर i की वैल्यू -1 हो गई तब हमें क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे मैक्सिमम नंबर। मैक्सिमम नंबर कहाँ है, हमारे एरे के लास्ट इंडेक्स पे, क्योंकि हमने अपने एरे को सॉर्ट कर दिया है। तो हम अपने एरे के लास्ट इंडेक्स को कैसे फेच करेंगे, लास्ट इंडेक्स पे हमारी कौन सी वैल्यू है, नम्स डॉट लेंथ फंक्शन यूज कर लेंगे और यहाँ -1 लगा देंगे। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या फेच कर सकते हैं, अपने एरे की लास्ट इंडेक्स की वैल्यू। ठीक है, उसके बाद अगर लास्ट इंडेक्स पे वैल्यू अगर -1 नहीं हुआ है तो उसमें एल्स कंडीशन लगा दे रहे हैं और एल्स कंडीशन में हम ए को फिर से नम्स बना दिए। ठीक है, नम्स की आई की वैल्यू दे दिए। अगर -1 मतलब हमारा एरे नहीं खत्म हुआ है तो हम उस पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू ले, जैसे यहाँ पे हम यहाँ पहुंचे तो अब हम अपने ए में किसकी वैल्यू ले लेंगे, ए में हम अपने 2 की वैल्यू ले लेंगे। अब 2 की वैल्यू लेके हम आगे वाले नंबर से कंपेयर करते चलेंगे कि क्या यहाँ पे भी 2 है क्या, अगर होगा तो फिर हम आई की वैल्यू माइनस माइनस करते चलेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं यहाँ पे। ठीक है, वही सेम चीज करना है हमें, वाइल लूप लगाएंगे और आई की वैल्यू ग्रेटर देन 0 तक ले चलेंगे एंड नम्स आई इक्वल्स टू ए। अगर ए के इक्वल है तब तो फिर भाई आई की वैल्यू माइनस होती रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग माइनस मान लीजिए, हम जैसे अपने एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम टू टू को भी डांक गए, अब हम 1 पे आ गए। तो 1 पे आ गए तो अब हमें चेक करना है क्या एरे हमारा खत्म तो नहीं हो गया, तो एरे खत्म कब हो जाएगा, जब आई की वैल्यू -1 हो जाएगी। तो आई इज इक्वल टू अगर -1 हो गया तब तो फिर हमें रिटर्न कर देना चाहिए। रिटर्न क्या करेंगे, हम यही इंडेक्स लास्ट इंडेक्स की वैल्यू रिटर्न करेंगे क्योंकि हमने अपने अरे सॉर्ट कर दिया है। तो लास्ट इंडेक्स कैसे निकलेगा, नम्स डॉट लेंथ फंक्शन और उसके बाद -1, इससे लास्ट इंडेक्स की वैल्यू हम रिटर्न कर दे रहे हैं। ठीक है, अगर लास्ट इंडेक्स की वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे, मतलब हमारे अगर एरे खत्म नहीं हुआ है
जैसे कि यहाँ पे हम लोग कर रहे थे, यहाँ पे जैसे ही हम यहाँ पे 2 पे पहुंचे और उसके बाद यहाँ पे 1 पे पहुंच गए, हमारा एरे चूंकि खत्म नहीं हुआ, इस वजह से हम 1 पे पहुंच गए और हमारे आई की वैल्यू अभी 0 नहीं हुई है। ठीक है, अगर ये कंडीशन आती है तो हम अपने थर्ड एलिमेंट को गेन कर लिए हैं। तो अगर थर्ड एलिमेंट को गेन कर लिए हैं तो उसको हमें रिटर्न करना होगा। रिटर्न करके हम क्या कर देंगे, एल्स में रिटर्न नम्स आई, यहाँ पे नम्स आई, और एक्सेप्शनल केस हम लोग लगा देंगे रिटर्न -1। ठीक है, यहाँ एक बार हम लोग फिर से समझ लेते हैं कि हमने यहाँ पे किया क्या है। जैसे कि हमारा कोई भी एरे होगा, जैसे हमारा कोई भी एरे है ये, और उसके बाद हमने उसको क्या कर दिया, सॉर्ट कर दिया। उसके बाद हमने उसको सॉर्ट कर दिया, 1 1 1 2 2 और फिर 3 और 3। ठीक, सॉर्ट कर दिया। अब हमें क्या, हर वैल्यू, हम लास्ट इंडेक्स पे गए और वहां से अपनी आई की वैल्यू कम करते हुए हम थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट के लिए हमने अपनी फेचिंग स्टार्ट की। ठीक, कब तक की, फर्स्ट वाले में हम जब जब तक हमें कोई डिस्टिंक्ट नंबर ना मिल जाए। अगर डिस्टिंक्ट नंबर हमें मिल गया, जैसे यहाँ पे 2 मिल गया, तो हमने फिर से ए की वैल्यू अपने अपडेट कर दी, ए की वैल्यू अपडेट करी, ए में हमने क्या रख दिया, ए में हमने 2 रख दिया। ठीक, अब उसके बाद फिर से हम आई की वैल्यू कम करते हुए जाएंगे। आई आई की वैल्यू जो है वो हम लोग कब तक कम करेंगे, आई की वैल्यू हम माइनस माइनस करेंगे, कब तक कम करेंगे, जब तक कि हमें नेक्स्ट डिस्टिंक्ट वैल्यू ना मिल जाए, क्योंकि सबसे लार्जेस्ट तो 3 है। सेकंड सेकंड मैक्सिमम कौन सा है, 2 है, सेकंड मैक्सिमम 2। देन हम अब किसके क्या चीज खोज रहे हैं, हम खोज रहे हैं फर्स्ट, थर्ड मैक्सिमम, थर्ड मैक्सिमम खोज रहे हैं। तो हम यहाँ पे आ जाएंगे और अपने ए की वैल्यू जो होगी वो 1 हो जाएगी। चूंकि अब हमें स्टोर करने की कोई जरूरत नहीं, तो हम डायरेक्ट 1 को रिटर्न कर देंगे। तो 1 कौन सी इंडेक्स पे होगा, नम्स के, नम्स जो है हमारा, उसके ith इंडेक्स पे इस समय ए है, 1 है। ठीक, तो हम आई यहाँ पे आई करके इसे रिटर्न कर देंगे। ठीक, देखिए यहाँ पे हम लोग समझते हैं, ये यहाँ पे जैसे हम लोग ने लास्ट में रिटर्न कर दिया आई की वैल्यू। अब हम लोग इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या कोई फॉल्ट आता है। देखिए हमारे तीनों टेस्ट केस पास हो गए हैं। ठीक है, ये, और ये भी। ठीक है, अब सबमिट करते हैं। देखिए हमारा सारे टेस्ट केस पास हो गए। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इफ यू आर फेसिंग problem anywhere, please comment in my video so that I can explain you. Thank you.